मसलक आला हजरत कारी रियाजुल हसन साहिब क़िबला, नारे तकबीर। कब्र में पहुंचेंगे, नबी तशरीफ लाएंगे, पैगंबर आज़म के जैसे ही चेहरे को देखेंगे हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, हमारे मुकद्दर का सितारा चमक जाएगा, कामयाबी हमारे कदम चूम लेगी। बादशाह ने कहा, 6 लोगों अपने साथ वालों से कहा एक भट्टी खोदी जाए और तेल का एक कड़ाव गर्म किया जाए, उसमें तेल को खोलाया जाए, तीनों को उसके करीब लाया जाए। दोस्तों ऐसे ही किया गया, भट्टी खोदी जा रही है, कड़ाह रखा जा रहा है, तेल उसमें डाला जा रहा है, आग चल रही है। तेल जब उबलने लगा है तो कहा जाता है, ए नौजवानों देख लो, अरे मौका है, अब भी बाज आ जाओ वरना अपनी जिंदगी से हाथ धोने के लिए तैयार हो जाओ। नौजवान कहते हैं, अरे जल्दी कर, हम इस दुनिया से जल्दी जाना चाहते हैं, जल्दी कर, हम चाहते हैं जल्दी अपने आका से मुलाकात हो जाए। दोस्त खोलता हुआ तेल है, जरा थोड़ी देर के लिए कलेजे पे हाथ रख के सोचो कि सामने तेल उबल रहा हो, सामने तेल खोल रहा हो और इंसान ये समझ रहा हो मुझे इसमें डाला जाएगा, क्या कहेगा, मगर उनके अंदर कौन सी पावर थी, उनके अंदर कौन सी ताकत थी। तो दोस्तों ये कहना पड़ेगा, उनके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा था, जिसकी वजह से वो मौत को हयात जावेदानी समझ रहे थे। इसलिए कि मौत के बारे में हमारे आपके नबी ने फरमाया, अल मौतु तोहफतुल मोमिन, मौत मोमिन के लिए तोहफा है। वो समझ रहे थे मौत जैसे ही आएगी नबी पाक से मुलाकात हो जाएगी। एक नौजवान को उठाया गया, खोलते हुए तेल में डाल दिया गया, दोस्तों जल गया, बज़ाहिर मर गया। अब दूसरे को डरना चाहिए था, मगर जरा देखो नौजवान दूसरा बोलता है, अरे बादशाह जल्दी कर ले, मैं अपने भाई के पास जल्दी पहुंचना चाहता हूं। बादशाह जल्दी कर, मैं अपने भाई के पास जल्दी पहुंचना चाहता हूं। दोस्तों तारीख गवाह है, दूसरे को उठाया जाता है, खोलते हुए तेल में उसको भी डाल दिया गया है। अब तीसरे की बारी है, उसको डालने वाले हैं लोग। इतने में वजीर ने कहा था, ए बादशाह सुनिए, इन अरब के लोगों को मैं जानता हूं, इनके ईमान छीनने का तरीका मुझे मालूम है। ये अरब के लोग औरतों के बड़े ख्वाहिशमंद होते हैं। मेरी लड़की इतनी अच्छी है, दुनिया ईसाइयत में उससे अच्छी लड़की नहीं है। अगर मुझे तुमने मौका दे दिया तो मैं इस अरबी नौजवान का ईमान छीनने में कामयाब हो जाऊंगा। बेशक बेशक। क्या कह रहा है वजीर? कहता है, 2 को तो तुमने जला दिया, 2 तो मार दिए गए, लेकिन इसकी उम्र 18 साल है, बड़ा खूबसूरत हसीन और जमील है। इसकी जवानी को देखकर मुझे तरस आ रहा है। मैं चाहता हूं मुझे टाइम दिया जाए, मैं चाहता हूं मुझे मौका दिया जाए, ताकि मैं इसके लिए इस्लाम से हटाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करूं। उसने बादशाह की बारगाह में जब ये अरीजा पेश किया, जब ये दरख्वास्त की, बादशाह ने मंजूर कर ली और फरमाया, जाओ ले जाओ। मगर ये अरब के लोग ईमान में इतने मजबूत होते हैं, न जाने इनके नबी ने कौन सा नशा पिला दिया है कि जान देने को तैयार हैं, मगर अपने ईमान से हटने को तैयार नहीं है। न जाने इनके नबी ने इन्हें क्या पिला दिया, हटने को तैयार नहीं है। अज़ीज़ाने गिरामी, ले गया वजीर, ले जाने के बाद उसने अपने कमरे में बंद कर दिया और अपनी लड़की को बुला के कहा, ए लड़की जरा सुन, तू पूरी दुनिया ईसाइयत में सबसे अच्छी है, अक्लमंद और सहीन भी है। अगर तू इस अरबी नौजवान का ईमान छीनने में कामयाब हो गई तो हम इनाम इकराम से माला माल कर दिए जाएंगे, हमको अमीर कर दिया जाएगा। लड़की ने कहा, बाबा सुनो, अरे ये बात तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। उस नौजवान की उभरती हुई एक ही नजर मेरे चेहरे पर पड़ेगी तो इसका ईमान मुतज़लज़ल हो जाएगा।
उसका ईमान खराब हो जाएगा। यानी उसे अपने हुस्न पे घमंड था, मगर उसे ये पता नहीं था कि जिसकी निगाहों में पैगंबर आजम का हुस्न बस चुका हो, दुनिया के हुस्न की जरूरत नहीं है। लड़की ने, रात होती है, उस नौजवान का कमरा खोला, और जब कमरा खोला है और वो समझ रही है कि मैं अब इसका ईमान छीन लूंगी, तो दोस्तों क्या देखा है, वो 18 साल का नौजवान, वो 55-56 ये 60 साल का बूढ़ा नहीं था, बल्कि 18 साल का जवान है, सर सजदे में है, अपने रब को याद कर रहा है, सर सजदे में है, अपने रब को मना रहा है, ए मेरे मौला मेरी हिफाजत फरमा ले, ए मेरे परवरदिगार मेरे ईमान की हिफाजत फरमा ले। लड़की वापस आ गई, टाइम गुजरता चला गया, दूसरी रात होती है, लड़की ने फिर जाके कमरा खोला है, नौजवान नफल पढ़ रहा है। तीसरी रात होती है, लड़की ने कमरा खोला, नौजवान नफल पढ़ रहा है। इसी तरीके से 40 रातें वो लड़की आती रही है, मगर क्या देखा है, कोई रात ऐसी नहीं है जो नौजवान खाली हो, बल्कि हर रात में अपने अल्लाह को मना रहा है। कभी तो कुरान पढ़ता है, कभी सजदे में है, जमाने को सबक दिया है। अल्लाह ने हमें बनाया है अपनी बंदगी के लिए, बाकी सब पैदा किया इंसान की जिंदगी के लिए। अल्लाह ने सब बनाया है इंसान की जिंदगी के लिए, और इंसान को बनाया है अपनी बंदगी के लिए। 40 रातें लड़की नौजवान के कमरे में बराबर पहुंची, मगर एक दिन भी फुर्सत में नहीं है नौजवान। आज हम और आप जरा थोड़ा सा अपने ज़मीर को झंझोड़ के देखो कि आज के नौजवानों को कितनी फुर्सत है अल्लाह अल्लाह करने की। अजीज़ों, आज अगर हमने आपने अपने रास्ते को न बदला होता तो आज भी ज़माने की हिम्मत ना थी कि इस्लाम पे या मुसलमान पे कोई उंगली उठा लेता। मुसलमान तो ये है कि रास्ते से गुजर रहा है, पत्थर पड़ा है तो हटा दे, उसकी शान ये है, कांटा पड़ा है तो हटा दे, उसकी शान ये है, उसकी ज़बान से उसके हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, मुसलमान ये है। लेकिन आज हम और आप अपने तरीके से हट गए, अपना रास्ता बदल दिया, इसीलिए सारे जमाने वालों ने हम और आप पर उंगलियां उठा ली, और हमारे आपके किरदार की वजह से लोग हमारे आपके नबी पे उंगली उठा रहे हैं। अजीजों, जब 40 रातें गुजरी, लड़की ने नौजवान से कहा, ए नौजवान ये बता, 40 रातें गुजर गई हैं, मैं आ रही हूँ चली जाती हूँ, तूने मुझे देखा भी नहीं है। अरे पूरी दुनिया ईसाइयत मुझे देखने के लिए बेकरार है, जरा मुझे बता वो कौन सा नशा है जिसमें तू मस्त है, जरा मुझे बता वो कौन सा हुस्न है जो तेरी निगाहों में बसा है, तू किसी को देखता ही नहीं है। दोस्तों, नौजवान ने कहा था, ए लड़की सुन ले, मेरी निगाहों में हुस्न जो बसा है वो किसी दुनियादार का नहीं बल्कि अहमद मुख्तार का बसा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। मेरी निगाहों में जो हुस्न बसा है वो किसी दुनियादार का नहीं बल्कि मदीने के ताजदार का, अशरफुल अंबिया का हुस्न बसा है, इमामुल अंबिया का हुस्न बसा है। वो इतने हसीन हैं कि उनके जैसा पूरी कायनात में अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं। इसलिए कि आला हजरत ने जिब्रील अमीन की बोली को इस तरह बयान किया है कि जिब्रील अमीन ने सारी दुनिया को छाना, यानी जिब्रील अमीन उस जात का नाम है जिसने जमीन की पस्ती को देखा है, आसमान की बुलंदी को देखा है, सितारों के कुमकुमों को देखा है, जन्नत को देखा है, जन्नत के गिलमान को देखा है, दरिया की रवानी को देखा है, मौजों की तुगयानी को देखा है। जिब्रील वो है जिसने आदम अलैहिस्सलाम का जमाना देखा है, इब्राहिम पैगंबर का जमाना देखा है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह का जमाना देखा है, कमोबेश 1,24,000 अंबिया मुरसलीन का जमाना देखा है। मगर जिब्रील जो कहते हैं आला हजरत की जबान में सुन लो, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न
एक बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह सुभान। अजीजाने गिरामी, जिब्रील अमीन जिन्होंने सारी कायनात को देखा है, हर नबी को देखा है, हर नबी के ज़माने को देखा है, उन्होंने भी यही कहा कि पैगंबर आज़म के जैसा पूरी कायनात में मैंने किसी को नहीं देखा, और देखते भी कहाँ से, अल्लाह ने बनाया ही नहीं। तो नौजवान से लड़की ने कहा, ए नौजवान, मैं हैरान हूं कि तू मुझे देखने के लिए तैयार नहीं है। उसने कहा, रे सुन ले, हमारे नबी की शरीयत में ये जायज नहीं है किसी गैर को देखा जाए। ए लड़की, मैं तुझे नहीं देख सकता, इसलिए कि मेरी निगाहों में जो हुस्न बसा है वो रब के यार का बसा है। अब किसी का हुस्न देखने की गुंजाइश ही नहीं है। अब जिस नबी का उम्मती ऐसी लड़की को न देख पाए जिसको देखने के लिए सारी दुनिया बेकरार हो, तो उस उम्मती का नबी क्या किसी गैर की तरफ नजर उठा सकता है? हरगिज नहीं उठा सकता। मैं उस पंडित नरसिंहानंद से कहना चाहूंगा, वो जालिम सुन ले, हमारा इस्लाम तो ये है, हमारे नबी की तौहीन करने वाले सुन, अरे हमारे नबी का उम्मती किसी को जब नहीं देख सकता तब उस उम्मती का नबी कैसे देखेगा? हरगिज नहीं देख सकता। इसलिए ये दुनिया वालों सुन लो, जिस दिन तुमने समझ लिया इस्लाम क्या है, जिस दिन तुमने समझ लिया मुसलमान क्या है, तो फिर आओगे और पैगंबर इस्लाम का कलमा पढ़ के ये कहते हुए नजर आओगे, दुनिया में अगर कोई दीन हक है तो इस्लाम है, इस्लाम। अजीजाने गिरामी, लोग इधर उधर भौंकते फिरते हैं, मगर वजह क्या है? कुछ हमारी आपकी खताएं हैं, कुछ हमारी आपकी कमियां हैं कि हम और आप जो है वो गलत तरीके से दुनिया में चलते हैं, उसको देखने के बाद वो गलत फायदा उठाते हैं। काश हम और आप अपने अंदर बदलाव लेके आए, हम और आप अपने अंदर बदलाव लाएं तो इंशाअल्लाह दुनिया में इनकलाब आ जाएगा, दुनिया बदल जाएगी। हमारे नबी के आशिक तो वो हैं कि जिनको देखने के बाद जमाने वाले ये कहने पे मजबूर हो गए हैं, अरे जब ये लोग इतने शानदार और ईमानदार हैं, इनके ईमान की हालत ये है, इनका तकवा और तहात ऐसा है, ये इतने अच्छे हैं तो इनके नबी कितने अच्छे होंगे, इनके नबी कितने अच्छे होंगे। एक मौके पर तिजारत करने के लिए लोग आए हिंदुस्तान की सरजमीन पर, और तिजारत करने के लिए कुछ लोग गरम मसाला बेच रहे हैं, कुछ लोग कपड़ा बेच रहे हैं। कपड़ा बेचने वाले मुसलमान हैं, कपड़ा खरीदने वाले गैर मुस्लिम हैं। कपड़ा दिखाया जाता है, तवज्जो इधर करना, बातें कम करो जरा, इधर देखो यार, कपड़ा बेचा जा रहा है, कपड़ा दिखाया गया, तो जो कपड़ा देखने में अच्छा था उसकी कीमत बेचने वाले ने कम बताई, और जो कपड़ा देखने में हारता था उसकी कीमत ज्यादा बताई। लेने वाले ने कहा, अरे भाई ये बताओ कि जो कपड़ा ये अच्छा लग रहा है इसकी कीमत कम है, और जो कपड़ा अच्छा नहीं है उसकी कीमत ज्यादा है, ऐसा क्या? ऐसी कौन सी खूबी है इसमें, ऐसी कौन सी खासियत है? तो दोस्तों, उन मुसलमानों ने कहा था कि जो कपड़ा हम दिखा रहे हैं और देखने में अच्छा लग रहा है, इसमें अंदर नुक्स है, इस कपड़े में अंदर दाग धब्बे हैं, इस कपड़े में अंदर कट हैं। यानी लेने वाले जो थे वो इकट्ठा ले रहे थे, ऐसा नहीं कि उसको फैला फैला कर देखने के बाद थोड़ा लेना था, इकट्ठा लेना था। इकट्ठे में अंदर का नुक्स तो नहीं देख सकता आदमी, तो उन्होंने कहा इस कपड़े में अंदर नुक्स है, और जो कपड़ा महंगा बता रहे हैं जैसा अंदर है वैसी बाहर है। तो उन लेने वालों ने कहा, गैर मुस्लिमों ने कहा, अरे भाई ये बताओ कि अगर तुम हमें ना बताते कि इसमें अंदर खराबी है तो हम कभी जान नहीं सकते,
आपने क्यों बता दिया? आपका कपड़ा तो महंगा बिक जाता। तो दोस्तों, मुसलमानों ने कहा था, ये लोगों सुनो, हमारे नबी ने सबक दिया है कि जो चीज बेचो धोखा दे के नहीं बल्कि बता के भेजना है, बता के बेचना है, सामने करके बेचना है। तो उन गैर मुस्लिमों ने कहा था, क्या तुम्हारे नबी तुम्हारे साथ हैं? तुम्हारे नबी तुम्हारे साथ हैं? कहा नहीं, साथ तो नहीं है। तो फिर तुम उनसे डर क्यों रहे हो? कहा था, अरे जो हमारे नबी का फरमान है बिल्कुल हक है और वो हमें देख रहे हैं, वो मदीना में आराम कर रहे हैं मगर अपने गुलामों को देख रहे हैं। ये लोगों, नबी मदीने में हैं, उन्हें अपने गुलामों की खबर है। उन्होंने कहा, अच्छा तुम्हारे नबी तुम्हें देख रहे हैं, इतनी दूर हैं, लेकिन तुम्हें उनके फरमान का इतना पास है। अरे आज हम हैं, न जाने क्या क्या करते फिर रहे हैं, लेकिन समझ में आ गया, अगर दुनिया में कोई सच्चा है तो तुम हो। कोई धर्म सच्चा है, इस्लाम है। कोई अगर इसका बनाने वाला, अगर मजहब चलाने वाला कोई सच्चा है तो बानिए इस्लाम है। ए लोगों, कपड़ा बाद में बेचना, पहले इस्लाम का कलमा पढ़ा के हमें इस्लाम में दाखिल फरमा लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहा, ये लोगों, कपड़ा बाद में लेंगे, कपड़ा बाद में खरीदेंगे, कपड़ा बाद में चाहिए, अब तो पहले इस्लाम चाहिए। अब तो चाहते ही हैं कि पैगंबर आज़म के दामन में जगह मिल जाए ताकि दुनिया में इज्जत मिले और मरने के बाद जन्नत मिल जाए। तो ये शान है मुसलमान की। लेकिन हम और आप बहुत दूर चले गए, हम और आप अपने रास्ते से पीछे चले गए, हम और आपने कुरान के कानून को भुला दिया। तभी तो किसी ने कहा है, दरसे कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, जमाना ये जमाने ने ना दिखाया होता, अरे वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर हम ख्वार हुए तारीख़ कुरान। हमने अपना रास्ता छोड़ दिया। अगर हमने अपना रास्ता ना छोड़ा होता तो आज जमाने वाले हमें ये दिन नहीं दिखाते। दोस्तों, मुसलमान की शान तो ये थी, दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अमेरिका के तपते हुए सहराओं में, अरे दश्तों दश्त हैं, दरिया भी ना छोड़े हमने, पहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये शांति हमारी आपकी, ये थे मुसलमान। लेकिन आज हम और आप बहुत अलग चले गए। अपना रास्ता बदल दो और वही रास्ता अपना लो जो 1450 वर्ष पहले मक्के और मदीने की सरजमीन। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुनाजिरे अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद फारूक मियां साहिब क़िबला, सैयद फारूक मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। बैठ जाइए हजरात, जिस हस्ती का इंतजार था वो रौनक के स्टेज हो चुकी है, आले रसूल है। इंशाअल्लाह ताला जिनके चेहरे का दीदार करना भी इबादत है, हम इनके चेहरे का दीदार भी करें और इंशाअल्लाह कुछ ही देर में इनका खिताब भी समाअत करना है। अब हजरात बहुत ही सुकून के साथ तकरीर समाअत करें। अब पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद फ़ारूक साहब क़िबला मिंबर नूर पे जलवा अफरोज़ हो चुके हैं। इनके चेहरे की ज़ियारत कीजिए और हमारी बात थोड़ी देर और सुनिए और जहन में ये रखिए कि आले रसूल का मकाम क्या है। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह से लोगों ने पूछा, तवज्जो करें इधर, इमाम शाफ़ई से लोगों ने पूछा कि आप सैयदों के बारे में कुछ बता दीजिए। तो इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं क्या बताऊं सैयदों के बारे में, अरे जिन पर दुरूद पढ़े बगैर हमारी नमाज ही मुकम्मल ना हो उसकी शान मैं कैसे बयान करूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो
हम और आप अपनी नमाज जब पढ़ते हैं तो उसमें तहियात के बाद जो अल्लाहुम्मा सल्ली पढ़ते हैं उसमें जो दरूद शरीफ है वो नबी पर और नबी की आल पर है, और नबी की आल यही सैयद हैं। तो इसलिए चेहरे की ज़ियारत करें और थोड़ी देर हमारी बात सुने, मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बता हम ये रहे थे कि उस जालिम ने हमारे आपके नबी की शान में उंगली उठाई, ज़बान दराजी की, तो उसे अभी पता नहीं है कि इस्लाम क्या है, मुसलमान क्या, समझा नहीं है। वरना तो नबी के आशिक जब ऐसे हैं तो फिर नबी का मकाम कितना ऊंचा हो। और मैंने आयत मुक़द्दसा की तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। यही डर जब इंसान के दिल में पैदा होता है, यही डर जब इंसान के दिल में पैदा होता है तो अबू बकर सिद्दीक़ अकबर हो जाता है, उमर फारूक आज़म हो जाता है, उस्मान जामिउल कुरान हो जाता है, अली हैदर कर्रार हो जाता है, बिलाल हबशी दुनिया के इमाम हो जाते हैं। यही डर जब अब्दुल कादिर के दिल में आया तो गौसे आज़म हो गए, यही डर जब अली अहमद के दिल में आया तो साबिर कलियर हो गए, यही डर जब बरेली आया अहमद रजा के दिल में तो ज़माने के आला हजरत हो गए। और मुसलमानों शान ये हो गई है कि जमीन को देखा है तो तातुस्सरा नजर आया है, ऊपर देखा तो अर्शे मुअल्ला नजर आया। डर अगर हमने आपने अपने दिल में पैदा कर लिया तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे कदम चूमेगी, कामरानी हमारे कदम चूमेगी। जब इंसान के दिल में अल्लाह का डर पैदा होता है खुद भी कामयाब होता है, जो उसके दामन में आ जाए वो भी ऐसा कामयाब होता है जिसका जवाब नहीं। एक इंसान एक जगह पैदा हुआ और जमाना उसको हुजूर बेरंग शाह के नाम से जानता है। एक इंसान ने गलती की, उसको पुलिस पकड़ने के लिए आ गई, और जब पुलिस पकड़ने के लिए आई तो जान दुकाने के लिए वो पीर की बारगाह में गया, बेरंग शाह बाबा की। बताना ये है कि जिसके दिल में अल्लाह का डर हो खुद भी कामयाब, और जो उनके पास आ गया वो भी कामयाब हो जाता है। आया और आने के बाद का हुजूर छुपा लीजिए, आपने कहा हुजरे में चले जाओ, चला गया, पीछे से पुलिस आ गई। पुलिस वालों ने कहा कोई आया है? अब मेरे जैसा या आपके जैसा कोई होता तो झूठ बोल देता कि नहीं आया है बचाने के लिए। मगर दोस्तों वो रब के वली, और वली झूठ नहीं बोलता, और जो झूठ बोले वो वली नहीं होता। अब उन्होंने कहा हाँ आया है। कहाँ गया है? कि कमरे में गया है। अब जो कमरे में है उसके पेट में तो जो अपनी जबान में कह लो कहते हैं हमारा उड़ा चावल पक रहे हैं, वही हो रहा था कि यार जब छुपाया है तो बता क्यों रहे हैं, और बताना था तो छुपाने की क्या जरूरत थी। परेशान है मगर ये पता नहीं था। अरे बताने वाला कोई आम दुनियादार नहीं है बल्कि नबी का वफादार है। वो बता तो रहा है मगर दिखा नहीं रहा है, बता रहा है मगर दिखा नहीं रहा है। का कमरे में देख लो। कमरे में गई पुलिस, देखा कमरे में कोई नहीं। पुलिस वालों ने कहा हुजूर सब तो झूठ बोलते हैं, आप कहलाते हो वली हो फिर भी झूठ बोल रहे हो। कहा नहीं इसी में देखो। देखा नजर नहीं आया कोई, फिर बाहर निकले, कहा कोई नहीं है। बेरंग शाह बाबा कहते हैं इसी में है। पुलिस वालों ने कहा अच्छा अगर होगा तो हम छोड़ के चले जाएंगे। बेरंग शाह बाबा फरमाते हैं नहीं होगा तो बदले में हम जाएंगे। बात तय हो गई। पुलिस वालों से कहा, और आने के बाद दरवाजे पे खड़े होके रब के वली ने कहा था अरे गुलाम बाहर आ जा। उसी कमरे से गुलाम बाहर निकला है और जमाने को सबक दिया है। अरे ये रब के वली वो हैं जिसको दुनिया में छुपा लें, जमाना चाहे कितना ही तलाश करना चाहे तलाश नहीं कर सकता।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। कितना ही जमाना तलाश करना चाहे नहीं कर सकता है, यानी रब से डरने वाला खुद भी कामयाब है, जो आ गया वो भी कामयाब हो गया। अब मुसलमानों, जब रब का डर दिल में होगा, नबी की मोहब्बत होगी, और मैदान क़यामत में जब नबी अपने दामन में हमें आपको छुपाएंगे, तो फिर फरिश्तों की हिम्मत नहीं है जो हमें आपको तलाश कर पाए। आला हजरत के भाई कहते हैं ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, अरे ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। जो नबी से प्यार करेगा, अल्लाह का खौफ दिल में रखेगा, मैदान क़यामत में उसको नबी छुपा लेंगे और फरिश्ते ढूंढ न पाएंगे। अजीज़ अल्लाह का कुरान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मौला मुझे भी आपको भी इन तमाम बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्मिन व अतूबु इलैह। सभी हजरात कलमा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब बेहतरीन खिताब सुनने के लिए तैयार हो जाइए। अब मैं बेहतरीन तकरीर करने के लिए मदू कर रहा हूँ पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद फ़ारूक साहब क़िबला को के वाएँ, और अपने शानदार खिताब से हम सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत,